नमस्ते। आज हम पावर बैकअप की दो दुनियाओं की टक्कर देखने वाले हैं। एक तरफ है पुरानी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है भविष्य का एक नया समाधान। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कौन बेहतर है। और ये बात आप देखिए पूरी कहानी एक लाइन में कह देती है। 2025 में डीजल जनरेटर। ये तो वही बात हो गई कि लैपटॉप के ज़माने में कोई टाइपराइटर लेकर बैठा हो। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि क्यों डीजल जनरेटर अब एक पुरानी बात हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। पावर बैकअप को लेकर जो पुरानी सोच है उसमें क्या क्या परेशानियां हैं। देखिए, डीजल जनरेटर की कहानी में ना कई सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो वो कान फाड़ देने वाला शोर और जहरीला धुआं। न सिर्फ आसपास का माहौल खराब होता है बल्कि पोल्यूशन के नियम भी टूटते हैं। फिर आता है वो कभी न खत्म होने वाला मेंटेनेंस का चक्कर। कभी तेल बदलो, कभी फिल्टर, और हमेशा डीजल भरवाने की टेंशन। और सबसे बड़ी बात, जब लाइट जाती है ना तो इसे चालू होने में 10 से 60 सेकंड लग जाते हैं। अब सोचिए, इतने में तो आपके सर्वर, कंप्यूटर, सारे जरूरी उपकरण बंद हो जाते हैं। सारा काम ठप। अच्छा, अब आते हैं सीधी टक्कर पर। परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे के सामने कहाँ खड़ी होती हैं? चलिए देखते हैं। जरा ये फर्क देखिए। प्योर पावर को स्विच होने में 4 मिलीसेकंड से भी कम लगते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइट गई थी। जीरो डाउन टाइम। वहीं दूसरी तरफ जनरेटर वो 10, 20 यहाँ तक कि 60 सेकंड तक ले सकता है। और आज की डिजिटल दुनिया में एक एक सेकंड कीमती है। इतनी देर में तो डेटा लॉस हो सकता है, काम रुक सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आते हैं एफिशिएंसी पर, और यहाँ तो फर्क जमीन आसमान का है। प्योर पावर 77% एफिशिएंट है। मतलब आप जितनी एनर्जी देते हैं लगभग उतनी ही आपको वापस मिलती है, कोई बर्बादी नहीं। और डीजल जनरेटर सिर्फ 35%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डीजल पर खर्च किए गए हर 100 रुपए में से 65 रुपए तो बस गर्मी और जहरीले धुएं में उड़ जाते हैं। सोचिए, सीधे सीधे पैसे की बर्बादी है ये। परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन जेब पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब असली यानी पैसों की बात करते हैं। देखते हैं कि लंबे समय में कौन कितना महंगा पड़ता है। तो जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। हाँ, हो सकता है कि शुरू में जनरेटर थोड़ा सस्ता लगे, लेकिन असली खेल है रनिंग कॉस्ट का। 10 साल में डीजल और मेंटेनेंस का खर्चा मिलाकर जनरेटर की लागत पहुंच जाती है 42 साढ़े 4 लाख रुपए। और वहीं प्योर पावर की सिर्फ 9.6 लाख। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ा फर्क है। और अगर पिछले नंबर्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगे हों तो ये ग्राफ देखिए, ये सब कुछ बिल्कुल साफ कर देता है। 10 साल का कुल खर्चा जनरेटर के लिए करीब 49 लाख रुपए और प्योर पावर के लिए सिर्फ 17.1 लाख रुपए। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है ना? तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है पूरे 30 लाख रुपए। जी हाँ, एक स्मार्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चुनकर आप 10 सालों में 30 लाख रुपए से ज्यादा बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है जिसे आप अपने बिजनेस में कहीं और लगा सकते हैं। अच्छा, पैसों की बात तो हो गई। अब जरा रोजमर्रा के इस्तेमाल और सहूलियत की बात करते हैं। आखिर रोज रोज की जिंदगी में कौन सा सिस्टम बेहतर है? इंस्टॉलेशन में भी देखिए कितना फर्क है। प्योर पावर एकदम कॉम्पैक्ट है। इसे आप अंदर किसी भी छोटी सी जगह में लगा सकते हैं, कोई झंझट नहीं। वहीं दूसरी तरफ जनरेटर के लिए आपको बाहर एक बड़ी जगह चाहिए, फिर सीमेंट का बेस बनवाओ और भी न जाने कितना सिविल वर्क करवाना पड़ता है। मतलब महंगा भी और मुश्किल भी। और अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, या यूं कहें कि मेंटेनेंस से आज़ादी की। प्योर पावर में जीरो मेंटेनेंस है। मतलब न तेल बदलना, न फिल्टर, न कोई और सिरदर्दी, बस लगाओ और भूल जाओ। जबकि जनरेटर के साथ तो आप जानते ही हैं, लगातार तेल, फिल्टर का खर्चा, डीजल चोरी होने का डर और बार बार मैकेनिक को बुलाने की टेंशन, एक अलग ही तनाव बना रहता है। अब जरा पर्यावरण के नजरिए से भी देख लेते हैं, जो आजकल बहुत जरूरी है। प्योर पावर जीरो एमिशन, मतलब ये ग्रीन सॉल्यूशन है, एकदम शांत, एकदम साफ। और जनरेटर वो जहरीला धुआं छोड़ता है, इतना कि आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, जो अपने आप में एक सिरदर्दी है। और एक बात और, प्योर पावर सिर्फ एक पावर बैकअप डिवाइस नहीं है, ये एक स्मार्ट सिस्टम है। इसमें स्मार्ट टच स्क्रीन है, आप मोबाइल ऐप से इसे कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं, ओटी अपडेट्स मिलते हैं, इसे सोलर से जोड़ सकते हैं और तो और एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को बेच भी सकते हैं। मतलब ये आज की नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है। तो हमने परफॉर्मेंस देखी, लागत देखी और रोज के इस्तेमाल की सहूलियत भी देख ली।
अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर फैसला क्या होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरे पावर के फायदे बिल्कुल साफ हैं। 1. आपको तुरंत बिना किसी रुकावट के पावर मिलती है। 2. लंबे समय में आप लाखों रुपए बचाते हैं। 3. ये शांत और साफ सुथरा काम करता है। और 4. ये स्मार्ट और फ्यूचर प्रूफ है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या आपकी पावर सप्लाई अभी भी कल की यानी पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी पर चल रही है? मुझे लगता है अब तक जवाब बिल्कुल साफ हो चुका होगा।